उनमें से कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारी मुस्लिम कौम के अंदर न पाया जाता हो। आज हर गुनाह मुस्लिम समाज के अंदर पाया जाता है। आज मुस्लिम समाज के लोग सूद खाने में, हराम माल के खाने के अंदर मुब्तला हैं। आज हम में से हर शख्स की तमन्ना यह है कि जिंदगी भर माल कमाते रहें, दुनिया जमा हो जाए, माल जमा हो जाए, हलाल का हो तो हराम का हो तो कोई परवाह नहीं कि हलाल का माल हासिल हो रहा है या हराम का माल हासिल हो रहा है। बस माल माल, दुनिया के पीछे हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बूढ़ा दौड़ता हुआ चला जा रहा है। उसे तो बस माल चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, मकान और कोठी बंगले चाहिए, सवारियां और कारें चाहिए। हलाल हराम की कोई परवाह नहीं। और हम अपनी आंखों से देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरऊ फीह मा अखज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम, और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। नबी ने फरमाया था, एक जमाना आएगा, उस जमाने के अंदर इंसान परवाह नहीं करेगा, जो माल उसे हासिल हो रहा है सबको ले लेगा, कोई परवाह नहीं करेगा अमिनल हलाल अम मिनल हराम, वो हलाल का है या हराम का है। हलाल का हो तो हराम का हो तो बस पेट भरने से मतलब, जेब भरने से मतलब, झोली में आने से मतलब, हर वक्त माल माल की सदा होगी, झोली भरनी चाहिए, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं होगी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये गुनाह मुस्लिम मुआशरे के अंदर मुकम्मल तरीके से मौजूद है। बात आई है तो ज़िम्न एक बात और बताता चलूं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा जलील कोई कौम नहीं है। दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, आपको मुसलमानों का खून बहता हुआ दिखाई देगा। मुसलमान औरतों की इज्जतों को उछाला हुआ आप कहीं भी देख सकते हैं। जिसके जी में आता है, मुसलमान नौजवानों को पकड़कर उनके खून से होली खेल देता है। जिसके जी में आता है, मुसलमान औरतों की, हमारी मां और बहनों के दुपट्टों को उछाल देता है। जिसके जी में आता है, मुसलमानों के कारखानों को, दुकानों को, शोरूम्स को जला करके भस्म कर देता है। जिसके जी में आता है, उनकी खेतियां इलाके के इलाके जला करके खाक कर दिए जाते हैं। मुसलमानों से ज्यादा जलील और खार कौम इस जमाने में दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं की जाती हैं। मुकद्दस तरीन खित्ते दुनिया के अंदर जो हैं, चाहे वो मस्जिद नबवी का मिंबर हो, खाने काबा का दरवाजा हो, जुमे के दिन ऐन खुतबे के दरमियान खाने काबा के दरवाजे के सामने इमाम काबा खड़े होकर के खुतबा देते हैं। खुतबे के बीच में मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी अता फरमा। लेकिन अल्लाह है कि दुआ को कबूल नहीं करते। मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी मिलने के बजाय जिल्लत पर जिल्लत मुसल्लत होती चली जा रही है। न किसी मुकद्दस मकाम पर दुआ कबूल हो रही, न किसी बाबरकत वक्त के अंदर दुआ कबूल हो रही है। जिन औकात को दुआ की कबूलियत का वक्त समझा जाता है, उनमें भी दुआ होती है। जिन मकामात को कबूलियत की जगह समझा जाता है, उन जगहों पर भी दुआ होती है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्या वजह है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, एक जमाना आएगा, आदमी लंबे लंबे सफर करेगा, गर्दो गुबार से अटा हुआ होगा, या रब्बी की सदाएं लगाता हुआ होगा, हर वक्त हाय अल्लाह करता हुआ होगा, अल्लाह को पुकारेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आंसू बहाएगा। लेकिन नबी ने फरमाया था, मतअमुहु हराम, मशरबु हराम, मलबसु हराम, उसका खाना हराम का होगा, उसका पीना हराम का होगा, उसके ऊपर जिस्म पर लिबास हराम का होगा। फअन्ना युस्तजाब, तो कहां से उसकी दुआ कबूल होगी? मेरे बुजुर्गों, एक हदीस में नबी ने यहां तक फरमाया है कि अगर किसी के जिस्म पर कोई कपड़ा हो और वो 10 दिरहम का, 10 रुपए का कपड़ा खरीदा गया हो, 9 रुपए 9 दिरहम उसके अंदर हलाल के हो और 1 दिरहम सिर्फ हराम का हो, तो वो 1 दिरहम हराम का होने की नहूसत ये होती है कि जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहता है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। हराम की नहूसत इतनी है।
लेकिन मुसलमान कौम है कि हलाल हराम कोई तमीज नहीं, पीछे भागी चली जा रही है कि माल मिलना चाहिए, माल मिलना चाहिए। काश हलाल और हराम में तमीज करते। मैं हलाल